हेलो एवरीवन, दिस इज सारिस कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 11 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल का है। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर होगा ये, एक सेकेंड। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आपको पेज नंबर 258 में मिलेगा। आसपास थोड़ा डाटा वेरी करता है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर, पर आरएस में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए देखिए, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं ताकि इसको आप अच्छा से समझ जाए, तो पार्ट 10 जाके देखें। इसी टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन को दो टाइप से थोड़ा सा बताऊंगा, तो थोड़ा लंबा होगा पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो जरूर देखें पूरा तक, और अगर आधा देखना तो आधा में देख के जा सकते हैं एक ही तरह का सॉल्यूशन से, ठीक है। चमकने वाला पॉइंट कौन सा, मार्क कर लेता हूँ, वहां नहीं लिखूंगा। चलो अब आगे देखो क्या बोला है। इफ द nth टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज 4n-10 सो दैट इट इज एन एपी। क्या बोला है कि nth टर्म जो दिया हुआ है, nth टर्म वो इतना है, तो लिख लेते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, nth टर्म यानी tn कितना दिया हुआ है, 4n-10 इतना दिया हुआ है। और आपको बोला है कि शो कीजिए ये एपी बनाएगा, ठीक है। एपी है नहीं, प्रोग्रेशन है बोला, और शो करने बोला एपी। अब प्रोग्रेशन और एपी क्या होता है, इंट्रोडक्शन का लिंक जाके देखे, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जाके देखे, लिंक नीचे मिलेगा, ठीक है। हाँ बता रखा है मैंने। अब प्रोग्रेशन और एपी, आपको प्रोग्रेशन है तो आपको एपी शो करना है, ये करना है। उसके बाद पहला टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिस्टम टर्म निकालना है। तो पहले हम लोग चलो प्रोग्रेशन एपी दिखाने के लिए इसका टर्म 1 टर्म 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से एक दो टर्म और निकालेंगे, 2-3 टर्म, और देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर भी सेम आएगा तो एपी होगा, नहीं आएगा तो नहीं एपी होगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले टर्म 1 निकालते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, जैसे आप लोग पढ़े थे tn इक्वल टू a प्लस n-1d, जो टर्म निकालना रहता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म निकालना था n के जगह 1 पुट करते थे, फर्स्ट टर्म निकलता था। सेकेंड टर्म निकालना रहता था n के जगह 2 पुट करते थे, तो सेकेंड टर्म निकलता था। उसी टाइप से, लेकिन यहाँ जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, आपको इसको लगाने का जरूरी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, इरेज करने के लिए इरेजर चाहिए, मेरे मिल गया, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, इसका भी हमको जरूरी नहीं है। अब टर्म 1 निकालो, तो क्या करेंगे, इधर थोड़ा स्पेस मिलेगा, t1, तो 4 इंटू 1 माइनस 10 सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 4 कितना आएगा, -6, ठीक है। अब -6 आया, उस टाइप से टर्म 2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। टर्म 2 निकालेंगे, तो टर्म 2 निकालेंगे 4 इंटू, यहाँ पे 2 लिखेंगे, -10 लिख सकता हूं। क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -10 क्या आएगा, -2, ठीक है। तो दिक्कत, अब आगे देखिए, आगे तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, टर्म 3 भी निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। क्या आ जाएगा, टर्म 3 निकालेंगे तो 4 इंटू 3 -10, यही है ना। तो t3, 4 3 जा 12 -10 क्या आ जाएगा, 12 में 10 जाएगा तो 2, ठीक है। तो देख रहे हो टर्म 2 आए। अब क्या करेंगे, चेक करने के लिए डिफरेंस, ठीक है, सेम है कि नहीं। आप 4 तक भी ले सकते हो, मेरे ख्याल से 3 में ही पता चल जाना चाहिए। चलो देखो, अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, t3, हाँ t2 माइनस t1 करते हैं, t2 माइनस t1, तो t2 कितना है, t2 है -2, ठीक है। और t1 है, ध्यान देना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस यहां से आया है। अब t1 ऑलरेडी माइनस में है, तो हमको एक ब्रैकेट दे के ऐसे करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक माइनस छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा गलती ना करना।
तो अब क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 6 में 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आएगा 4, लेकिन साइन बड़ा वाला यानी प्लस का, +4। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं। टर्म 3 में टर्म 2 घटाएंगे। ठीक है, टर्म 3 में टर्म 2 घटाएंगे। टर्म 3 कितना आया था हम लोग का 2, माइनस का साइन देंगे अपने से। T2 कितना है, -2 है। यहाँ पता है आपको, फिर से ब्रैकेट देके -2 लिखना है। ठीक है, आगे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म में, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यहां लिखेंगे सिंस T3 माइनस T2 इक्वल टू, अच्छा T3 माइनस T2 किए हैं क्या, हाँ किए हैं। उसके बाद इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर, दिख रहा है भाई, चमक रहा है ना इधर, तो इधर लिखता हूं, यहां तक तो क्रिस्टल साफ साफ दिख रहा है। चलो देखो, तो यहां लिखेंगे सिंस T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये जो प्रोग्रेशन है क्या है, AP है। तो पहला तो हो गया, सो दैट इज एन AP। अब आगे का देखते हैं, आपको इसका फर्स्ट टर्म निकालने बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकालने बोला है, आप यहां तक लिख ले, उसके बाद मैं इरेज करने वाला हूं आगे के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकालने बोला, फर्स्ट टर्म तो -6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी देखो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए अब हमको सिर्फ लिखते जाना है, मतलब ठीक है, तो मिटा के लिखते जा रहा हूं। कॉमन डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1 4। देखिए, अब आगे पहला का आंसर तो लिख देंगे डायरेक्ट, आप लिख दो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -6, सॉरी फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस T1 कितना -6, कॉमन डिफरेंस ये दिखा दोगे, डायरेक्ट लिखना आपको। ठीक है, फिर से नहीं बनाना है, क्या लिखोगे 4। अब 16 टर्म निकालने का लफड़ा देखो, अब इसे मिटा रहा हूं मैं। 16 टर्म निकालने के लिए ना मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास कितना आया है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, और फर्स्ट टर्म जो है T1, ठीक है, या इसको आप फर्स्ट टर्म A भी बोलते हो ना, A भी बोल सकते हो, कितना है -6। अब आपके पास दो फॉर्मूला है। ठीक है, एक तो आपको पता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, उससे भी निकाल सकते हो, और एक जो यहाँ पे Tn इक्वल टू दे रखा है ये वाला, इसमें पुट करो तब भी 16 टर्म निकल जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लगे, देख बाबू इसी को यूज कर ले जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें n का वैल्यू खाली आपको पुट करना, उसमें दो चीज पुट करना पड़ेगा, A और n। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप उससे भी बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब निकालो। तो अब क्या बोला है तीसरा में, तो तीसरा में 16 में बोला था, ये समझ रहे हो, ये अभी मेरा काम का नहीं है, दूसरे T16 टर्म कितना आ जाएगा 4n, n की जगह कितना लिखना है 16 माइनस 10। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, तो 8 6 4 जा 24, कैरी 2 4 2 6 माइनस 10, हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 54। तो टर्म 16 कितना आया 54। चलो अब देखते हैं इसको, अब हम लोग ये जनरल फॉर्मूला से बाकी A प्लस n करके भी देख लेते हैं 64 आता है कि नहीं। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, कहीं चमक तो नहीं रहा है, हाँ ये पार्ट चमक रहा है, नहीं लिखा मैं। अब आगे देखिए, एक और तरीका है हम लोग के पास, पुराना वाला, उससे भी निकाल सकते हैं। क्या था, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। चलो इसमें बैठा दो, ए दोनों आप इसी से बनाओ या उससे बनाओ, मैं दोनों बना के दिखा रहा हूं। तो Tn यहाँ पे 16 पुट करना है, A के जगह कितना है 4 है, 4 लिख दो, प्लस n 16, आप चाहो डायरेक्ट 15 डे लिखो, ज्यादा अच्छा है। अच्छा डिफरेंस कितना है, तो बैठा ही नहीं किए, 4 है, अरे भाई उल्टा कर दिए, कॉमन डिफरेंस है -6,
ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है, और ए सही है। अब यहां सॉल्व करो, -6 छापे, 15 में 16 में एक जाएगा 15, और यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू, ठीक है 6, और ये कितना होता है 15 चौक 60, प्लस माइनस माइनस, 60 में 6 घटा दो 54। तो देख रहे हो आप दोनों में आंसर सेम आ रहा है, आप किसी से भी बनाओ, पर ये थोड़ा आसान है, इसी को बनाना, उतना लंबा कौन करने बोल रहा है, ठीक है। और आपको इसी टाइप का और समझना चाहते हैं अच्छा से, प्रीवियस वाला लिंक जाकर प्रीवियस वीडियो का लिंक देके पार्ट 10 का, ठीक है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर।